हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट हुई है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है। तो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को इस नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने कैंटीन का नाम सुना ही होगा। जो कैंटीन्स होती हैं, जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए कैंटीन होती है। तो जैसे ही हम इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो ज़्यादातर युवाओं या फिर कैंडिडेट्स को यही लगता है कि इसमें तो सिर्फ एक्स सर्विसमैन वालों को ही मौका दिया जाएगा। लेकिन यह बात जो पिछले साल ही ख़त्म हो चुकी है। जब पिछले साल नोटिफिकेशन इस तरह की निकलती थी तो उस समय जो एक्स सर्विसमैन को ही इसमें मौका दिया जाता था, लेकिन अब सिविलियंस को भी इसमें मौका दिया जा रहा है। यानी कोई आम आदमी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। कुछ विशेष पोस्ट होती हैं उनमें ही अप्लाई कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप फ्रेशर्स युवा हो, आपने कोई क्वालिफ़िकेशन है आपके पास, तो ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, क्योंकि आपको भी यहाँ पर मौका है। यही नहीं है कि अगर आप फ़ौज में हो और आप रिटायर्ड हुए हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई भी यहाँ पर मैंडेटरी या फिर कंपल्सरी कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है। जी, ऐसा ज़रूर है कि यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए विशेष तौर पर एक्स सर्विसमैन ही चाहिए, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसे सिविलियन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बताता हूँ कि कहाँ पर वेन्यू है, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, कौन-कौन सी पोस्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यह कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को बताई जाएंगी। ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो लेटर हेड पर आप देख सकते हो CSD कैंटीन पालमपुर एम्प्लॉयमेंट नोटिस कॉल फॉर इंटरव्यू। यानी CSD कैंटीन पालमपुर में जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है, वहाँ पर वैकेंसीज जो है वो आउट की गई हैं। तो एप्लीकेशन जो होंगी वो रहेंगी यूनिट रन कैंटीन एट होल्टा आर्मी कैंप पालमपुर फॉर 11th मंथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। यानी 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पर होगा। कि आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि हमें रेगुलर कर दिया जाएगा, मतलब हमेशा के लिए रख लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों की जो सेवाएं होती हैं वो 11 महीने के लिए यहाँ पर ली जाएंगी। तो यहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई हैं वो निकली हुई हैं 9 अलग-अलग, ठीक है, 9 अलग-अलग कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं, जिसमें अपर लेवल की भी पोस्ट हैं, क्लास 4 की भी पोस्ट हैं, क्लास 3 की भी पोस्ट हैं। जिसमें आप लोगों को बता दूंगा कि कौन ऐसी पोस्ट हैं जिसमें फ्रेशर्स कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आम आदमी होता है। तो जो असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट निकली हुई है, ग्रेजुएशन इसमें चाहिए, 65 वर्ष से एज। इसमें सिर्फ रिटायर्ड जो कैप्टन होते हैं, रिटायर्ड सब मेजर वगैरह होते हैं, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आम आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरी जो अकाउंटेंट क्लर्क की एक वैकेंसी है, ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। इसमें भी सिर्फ, इसमें अब देख सकते हो यहाँ पर सिविलियन लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप रिटायर्ड नहीं हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे तो रिटायर्ड JCO NCO या फिर सिविलियन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगी हुई है, 65 साल की उम्र आप जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी, और 50 साल की उम्र सिविलियन यानी आम नागरिक के लिए होगी। इसी के साथ प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? पहले तो उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी जो रिटायर्ड होगा, वो तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। जो तीसरे नंबर की पोस्ट है वो निकली हुई है कैंटीन क्लर्क की, ग्रेजुएशन ही चाहिए इसमें भी, और इसमें भी सिविलियन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ही पोस्ट है जिसमें सिविलियन अप्लाई नहीं कर सकता, वो रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसमें आम नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर जो चौथी पोस्ट है वो रहेगी बल्क स्टोर की, मैट्रिक पास इसमें चाहिए। फिर सर्वर ऑपरेटर की ग्रेजुएशन चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर जो 6th वैकेंसी है वो रहेगी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क हैंडलर की एक वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा चाहिए आप लोगों का कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। फिर जो 7वीं पोस्ट है वो रहेगी सीनियर मल्टीटास्किंग स्टाफ की, मैट्रिक। इसमें जो वैकेंसी है वो 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है। मैट्रिक पास जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेफ़रेंस भी दे सकते हो कि किसे प्रेफ़रेंस दी जाएगी। प्रेफ़रेंस इस हिसाब से, जैसे कि अगर आप सीनियर मल्टीटास्किंग में अप्लाई कर देते हो तो इसमें अगर आप लोगों की गुड कम्युनिकेशन स्किल है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, आपको 3 साल का अगर URC या फिर रिटेल स्टोर्स में अगर आप लोगों ने काम किया हुआ है, जो कि एक्स सर्विसमैन ही करते हैं, तो उनको यहाँ पर प्रेफ़रेंस दी जाएगी। यानी जिसके पास यह योग्यताएँ नहीं होंगी उसे नहीं रखा जाएगा, उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को रख लिया जाएगा। यह होता है प्रेफ़रेंस। बाकी अगर नहीं है प्रेफ़रेंस, मतलब आपके पास नहीं है कोई भी एक्सपीरियंस, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई पैसा आप लोगों से नहीं लिया जा रहा है। फिर जो 9th वैकेंसी है वो रहेगी सफाई वाला की, जो कि मैट्रिक पास इसमें अप्लाई कर सकता है, जो 10वीं पास होगा।
तो इसमें अब अप्लाई किस तरह से करना है वो सभी के मन में है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को नहीं दिया गया है। आप लोगों को करना क्या है, सिविलियंस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सिविलियन एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑन ए सिंपल हैंड रिटन एप्लीकेशन। आप लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक जो है वो एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जरूर लिखा होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर भी प्रार्थना पत्र लिख देना है स्टेशन हेडक्वार्टर के नाम पर, और उसमें लिख देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसी के साथ फ़ोटोकॉपीज़ आप लोगों को लगानी है, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, एक्सपीरियंस है आपके पास वो सर्टिफिकेट लगा सकते हो। इसी के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बोनाफाइड हिमाचली का सर्टिफिकेट और कोई भी मतलब जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो आप लगा सकते हो। इसी के साथ सील्ड एनवलप जो होता है, यानी जब आप एनवलप, आप लोगों को पता ही होगा एक लिफाफा होता है, उसमें सभी फॉर्म जो है वो डालकर कहाँ पर आप लोगों को एड्रेस करने हैं, आप पोस्ट से भी अप्लाई कर सकते हो। यानी आप कहीं बाहर रहते हो, हिमाचल के पालमपुर से काफ़ी दूर हो, तो आप यहाँ पर बाई पोस्ट यानी डाकखाने में जाकर भी पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और 25 अगस्त का आप लोगों को समय दिया जा रहा है, लास्ट जो डेट होगी। इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 24 अगस्त रहेगी सिविलियंस के लिए, और 25 की तारीख रहेगी रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप लोगों के लिए जो एड्रेस रहेगा वो रहेगा DAH URC हेडक्वार्टर 39 MTN डिवीज़न CO 56 APO। ठीक है, यह रहेगा आप लोगों के लिए एड्रेस। तो बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो यही नोटिफिकेशन आप